Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So this is lesson number 25 in your C programming course और आज हम करेंगे continue statement कैसे यूज़ होती है loops में. So loops के अंदर आप उनकी alteration कर सकते हो with the help of break and continue statement. ब्रेक ऑल्दो आप काफ़ी कॉमनली यूज़ करोगे जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बट कंटिन्यू इज़ ऑल्सो देयर जो हम एट टाइम ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट यूजफुल एज ब्रेक इन मेनी ऑफ द प्रोग्राम्स, बट स्टिल कंटिन्यू से होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो कि कंटिन्यू किस तरीके से आपके लूप को अफेक्ट करता है, राइट. So continue is a keyword, so it has to be written in small letters. आप continue के पीछे सेमीकोलन भी लगाएंगे क्योंकि ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है. अब continue से होता क्या है? कंटिन्यू से होता ये है कि जब मैं एक लूप लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा फॉर a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस, वेयर a इज़ माई डिक्लेयर्ड इंटेजर वेरिएबल. ठीक है, और मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ कि अगर a mod 2 ज़ीरो है तो कंटिन्यू, नहीं तो मुझे इस a को प्रिंट करवाना है. सो \n%da. सो इस नहीं तो में मैंने एल्स नहीं लिखा है, तो क्वाइट ऑब्वियस कि अगर इफ़ ट्रू है तो कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, पर इस स्टेटमेंट पे तो वो फॉर श्योर आएगा ही आएगा. अब एक कोड कैसे काम करेगा, ये कोड देखिए कैसे काम करेगा. अगर हम इसकी वर्किंग चेक करते हैं यहाँ पर, तो a सबसे पहले होगा 1 लेस देन इक्वल टू 10 इज़ ट्रू. अंदर आएगा, चेक करेगा 1 mod 2 ज़ीरो है, नहीं है. 1 mod 2 इज़ 1, ज़ीरो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी क्योंकि इफ़ के साथ अगर कर्ली ब्रैकेट ना हो तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड विद इफ़. अब ये स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट नहीं है, ये इफ़ का पार्ट नहीं है, ये प्रिंट करेगा किसको, ए को. तो ए की वैल्यू इस वक्त 1 है, स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा. फिर ऊपर जाएगा, ए 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है. 2 mod 2 ज़ीरो है, हाँ जी बिल्कुल 2 mod 2 इज़ ज़ीरो. 2 mod 2 ज़ीरो है तो क्या होगा, कंटिन्यू. सो कंटिन्यू का मतलब क्या है, गो ऑन द टॉप ऑफ द लूप. ठीक है, सो ये मतलब होता है कंटिन्यू का कि स्किप द स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट आइटरेशन. जिस आइटरेशन में, जिस साइकिल में कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है, उसके नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो स्किप हो जाएंगी. तो ये प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी एंड इट विल मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए विच विल बी 3. फिर वो चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, हाँ है. सो 3 mod 2 ज़ीरो है, नहीं है, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा. प्रिंट एफ पे पहुंचेंगे एंड इट विल प्रिंट 3. फिर ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, 4 mod 2 ज़ीरो भी है. अब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, फिर ऊपर चले गए तो 4 को प्रिंट होने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो इस प्रिंट एफ तक पहुंचा ही नहीं. फिर 5, सिमिलर वे 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा प्रिंट, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा. 11 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लूप से बाहर आ जाओगे. बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये काम बिना कंटिन्यू के भी तो हो सकता था. वी आर जस्ट प्रिंटिंग दी ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, और इसको प्रिंट करने के और बहुत सारे तरीके हैं. सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि विद माई एक्सपीरियंस हमें कंटिन्यू की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, but break is the one which you will be using a lot in many of the programs, right? So continue का काम क्या है, it is used to terminate the current iteration. current iteration का मतलब है current cycle and moves on for the next one. So एक सबसे बड़ा डिफरेंस और ब्रेक और कंटिन्यू में क्या हो जाता है कि ब्रेक में जहाँ एग्जीक्यूट हुआ वहाँ लूप ख़त्म. तो अगर मैक्सिमम 10 बार लूप चल रहा है लेकिन चौथी बार में ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया तो वो 4 बार के बाद बंद हो जाएगा, 10 बार नहीं चलेगा. कंटिन्यू अगर एग्जीक्यूट होती भी है तो इफ़ लूप हैज़ टू वर्क मैक्सिमम 10 टाइम्स तो वो 10 टाइम्स ही चलेगा, उसमें कोई भी ऑल्टरेशन आपकी नहीं होगी. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो उसकी वर्किंग है वो सेम रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, जबकि ब्रेक में ऐसा नहीं होता. तो मैं आपको ये दोनों एक बार रन करके दिखा देती हूँ कि हम अगर यहाँ पर कंटिन्यू लिखते हैं तो आंसर क्या आ रहा है और अगर ब्रेक लिखते हैं तो आंसर क्या आता. बट ब्रेक के तो बहुत सारे यूसेज हैं, दो तो हमने पिछली बार देखे थे. ठीक है, आप प्राइम नंबर चेक कर सकते हो, आप पासवर्ड जैसे होता है कि हम यूज़र को चांस देते हैं कि 3 बार पासवर्ड एंटर कर सकते हो, अगर तीनों बार गलत हो गया तो एक्सेस डिनाइड.
लेकिन तीनों में से अगर एक बार भी पासवर्ड सही आ जाता है तो वी से कि ओके द पासवर्ड इज़ करेक्ट एंड वी शुड स्टॉप आस्किंग फर्दर। अगर पहली बार ही उसने सही पासवर्ड दे दिया तो आप उसको दोबारा क्यों एग्जीक्यूट कराओगे, नहीं कराओगे ना। सो हम वहीं पे ब्रेक कर देंगे। सो वी कैन डू लाइक दैट। तो ब्रेक के बहुत सारे यूसेज आ जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा a लेस देन इक्वल टू 10 a प्लस प्लस, और इसके अंदर चेक कर लिया कि अगर a mod 2 इक्वल टू 0 है तो कंटिन्यू normally, otherwise I just have to print the value of a. I guess it's all done. That's it. रन करते हैं इसको। प्रिंट f रह गया हमारा, ओके। सो इसको रन करते हैं और 13579 आ गया आपके पास। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक होता तो आपके पास आउटपुट क्या होता, ओनली 1। सो इफ़ यू रन दिस यू विल गेट ओनली 1, क्योंकि 2 पे कंडीशन ट्रू आ जाएगी, और जैसे ही 2 पे कंडीशन ट्रू आएगी ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब लूप खत्म, खल्लास, उसके बाद कुछ नहीं चलेगा। सो लूप से बाहर आ गए, लूप खत्म हो चुका है, and it gives you just 1 on the screen. So that's the difference between break and continue. ठीक है। सो ये तो फ़र्क है। अब आई होप आपको ये फ़र्क समझ आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो फटाफट से कमेंट्स में लिखो कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। And I'll see you in the next video with another topic of C programming language. So that's it for now. And जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, and subscribe the channel. Bye for now.